हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज अपने चैनल पे कोई पास्ट की बात नहीं करूँगी, ना अपने फ्यूचर का मैं कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा फ्यूचर क्या है। तो मैं आज बात करूँगी एक छोटे से टॉपिक पर, उसे कहते हैं हम भरोसा। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि भरोसा लाइफ में आपका ऐसा रोल प्ले करता है जो कोई नहीं करता है। ठीक है, जैसे भरोसा आप पे कोई भी कर सकता है। मम्मी पापा पे भरोसा कर सकते हैं, भाई बहन भरोसा कर सकते हैं, दोस्त भरोसा कर सकते हैं, आपके लव वंस, आपके जो प्यार करते हैं वो भरोसा कर सकते हैं, आपके पड़ोसी नहीं भरोसा कर सकते। ठीक है, पड़ोसी सिर्फ झांक सकते हैं, पड़ोसी सिर्फ झांक सकते हैं। सो अब पड़ोसी की लेकिन रिस्पेक्ट करिए। नमस्ते आंटी जी, अंकल जी, जो भी है ना, सबको मेरा प्रणाम, है ना। लेकिन अगर पड़ोसी के घर की खिड़की खुली है, इसका मतलब कि उनकी नज़रें आपके दरवाज़ों पर हैं। तो मैं पड़ोसियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अपने पड़ोसी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपके रिश्तेदार तो बहुत लेट आएंगे, अगर आपके साथ कभी ना हो, लेकिन किसी के साथ भी अगर कभी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले पड़ोसी आगे आते हैं। कुछ भी होता है, भले वो कैसे भी हैं, भले वो आपकी घर में झांक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, वो कोई भी करेगा। अगर मैं भी किसी के घर की पड़ोसी हूँ, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है तो मैं भी देखूंगी, वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कभी किसी के घर में बुरा होता है या अच्छा होता है तो सबसे पहले आगे आते हैं पड़ोसी। सो पड़ोसी के लिए बहुत से जोक बने हैं, बहुत मजाक, बहुत कुछ होता है, मैं भी बहुत कुछ बोल रही हूँ, लेकिन दे आर योर रियल प्रॉब्लम सॉल्वर। वो तुम्हारे रियल होते हैं पड़ोसी। क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हम रिश्तेदार को कॉल करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा हो गया, रिश्तेदार कब तक आएगा, आज बैठेगा कल तक आएगा, दूर होगा, पास होगा तो अभी बैठ रहे तो 2-3 घंटे बाद। लेकिन पड़ोसी को अगर पता चला, वो तुरंत नंगे पैर दौड़ के तुम्हारे घर आएगा कि अरे क्या हो गया। सो पड़ोसी का रोल भी लाइफ में बहुत बड़ा है, जैसे कि एक बुआ ट्रस्ट भरोसे का बड़ा है। तो अगर हम पे कोई भरोसा करता है तो हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, वो सबको पता है ना। लेकिन फिर भी लोग भरोसा तोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस भरोसे को लेना है एक छोटे से डिब्बे के अंदर। और वो डिब्बा क्या है? आपका दिमाग। उसको अपने दिमाग में रखना है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो अब मैं इसको बताऊंगा ज़रूर या बताऊंगी ज़रूर। तो बताना कैसे है उसको ऐसे बताना है कि उसको कुछ बोलना ही नहीं है। अरे कुछ मत बोलो भाई, जो तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं है भाई। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, मज़े में रहने का, तथैया करने का। ठीक है, सो स्टिल गाइज, स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ मी। आई विल मेक न्यू व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट टू शो माई क्रिंज हरकतें। ठीक है, मैं इसलिए नहीं व्लॉग बना रही हूँ कि मेरे को व्यूज़ आएंगे या फिर मेरे को ये होगा वो होगा। मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है और मेरे पास लोग नहीं हैं बोलने के लिए। क्योंकि मेरे लिए कोई रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नहीं उठा है मेरे से बातें करने के लिए। तो रात भर ना मेरी बहुत ओवर थिंकिंग होती है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो मुझे वो निकालना होता है, मैं किससे बोलूँ। मम्मी बेचारी मेरी काम करती हैं तो उनके पास टाइम नहीं, वो खुद थकी रहती है। मेरी बहन कॉलेज करेगी तो वो भी थकी, मेरा भाई भी काम करेगा तो वो भी थका। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी वन, बट खुश रहने का अपना अपना तरीका इंसान को ढूंढता है। तो मैंने ये ढूंढा कि मुझे कैमरे के सामने बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और आपको मेरी बातें सुन के अच्छा लगता है तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए और मेरे ओवर थिंकिंग माइंड की क्रिंज बातें सुनते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।